प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। आपका चैप्टर चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम का चल रहा है और ये पार्ट 7 है एलसीएम का। तो आपको अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में चले जाइएगा। हम पूरा सीरीज़ इसका तैयार कर रहे हैं। तो ये पार्ट 7 है, क्योंकि जो पिछला रहता है हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो सकती है। तो इसीलिए प्लीज़ आप हम चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको हर चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट तैयार मिलेगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, हम एक क्रम से ही चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, हम जैसे लिखे हैं कि ये आज जो चैप्टर चला है, ये 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। देखिए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जब कहेगा तो आपका पूरा फोकस होगा कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या वो 1000 है, ठीक। और बड़ी पूछता तो हम 9 से स्टार्ट करते, राइट। तो आप यहाँ सबसे पहला क्रम होगा कि 12, 15, 18, 21 का लासा ले लेंगे हम। तब हमारा फोकस होगा कि ये आपका 12, 15, 18, 21 का लासा, 21 का लासा ये 1260 निकलेगा। पिछले आप चैप्टर में देखेंगे तो लासा निकालने का भी सिस्टम सिखाएं, इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इसको सर्च करिए आप। अब ये 1260 लासा आ गया। दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि जब हम 12 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचेगा, जो भी संख्या है। 15 से भाग देंगे तो 10, 18 से। सवाल की शक्ल हमारा समझाना मेन फोकस होता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 12 - 7, तो ये आपका शेष आया 5, राइट। 15 में से आप माइनस करते हैं 10, तो देखिए शेष यहाँ पर भी 5 आ रहा है। और 18 में से 13 माइनस करते हैं, यहाँ पर भी शेष 5 आ रहा है। और 21 में से 16 माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है। देखिए शेष समान आ रहा है। पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि अगर शेष डायरेक्ट 5 देता तो उसका सिस्टम अलग हो जाता है, लेकिन जब इस तरह से शेष घटेगा तब आप लिखेंगे 1260 ये लासा। देखिए अगर ये लासा छोटा होता भी, बाय द वे यहाँ पर तो 1260 है क्योंकि छोटी डिजिट पहले ही है। अगर बाय द वे छोटा होता, सपोज देन एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा लासा 400 होता कुछ देर के लिए, राइट। तब आप 1000 में 400 से आप भाग देते, ये 4 दूनी 800 करते आप, ये शेषफल 200 आया। अब ये 200 यहाँ माइनस करते हम, तो ये 200 जो छोटा होता तो यहाँ पर ये 200 इसमें जोड़ते, तब ये आपका 1200 हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमको ये फोकस नहीं करना था, क्योंकि यहाँ 1260 4 अंक पहले दिख गया था। ये तो आपको समझा रहे हैं कि अगर बाय द वे लासा छोटा होता है तो जैसे हम यहाँ लिखे हैं 1000 लिख दिए ना, तो इसी 1000 में हम 400 से भाग देते, जो शेषफल आता फिर हम इसमें भाजक में माइनस करते, उसके बाद जोड़ते। इतना आप फोकस कर लीजिए कि छोटी गिनती में सदैव जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? ये जो शेषफल है इस भाजक से घटेगा और घटकर इसमें फिर जोड़ देंगे 1000 में, तो वो आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद जब यहाँ जैसे यहाँ पर -5 दे रहा, तब हम उसको हटा देंगे, राइट। तो अब आप यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर लासा आपका 1260 आ गया है, तो अब हम 1260 में से 5 माइनस कर देते हैं, तब आपका आंसर होता है 1255। ये आपका आंसर हो गया, राइट। अगर ये डायरेक्ट देता कि 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर शेष 5 बच रहा है, जब ये सीधे एक वर्ड देता तो हम माइनस ना करते फिर प्लस करते। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही टेक्निकल है। यहाँ पर भी दिख तो रहा है कि ये 5, 5, 5 निकल रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में घटता है। और जब सीधे एक डिजिट देता तब वो जुड़ता। ये आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा चैप्टर हम तैयार कर दिए हैं। अभी यहाँ पर आपका फिलहाल आंसर 1255 है, राइट। अब देखिए 1255 जैसे आ गया आपका, ये आंसर दिखा देते हैं। तो 1255 में आप ये 12 से जब भाग देते हैं तो ये आपका 1
कट गया, और ये 12 चौक 48, 15 में से 8 गए 7। देखिए शेषफल 7 बच रहा है ना, 12 से भाग देंगे तो शेषफल 7 बच जाएगा। इसी तरह से अगर हम 15 से भाग देते इसी डिजिट में, तो ये आपका शेषफल 10 हो जाता, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर लिखा गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर भी देखिए हम लिखेंगे, हमारा आंसर होगा 6, 8, 15, 20, 25 का लासा। ये लासा आपका यहाँ पे जो आया है वो 600। जब हम इसका लासा निकालेंगे तब आपका 600 आ जाएगा। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखिए अभी वही बात आई जो पीछे दिखाए थे आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में। ये देखिए 600 से हम भाग दे रहे हैं, ये 600 एकन्ने 600, ये आपका 400 शेष आया। अब ये भाजक से हम इसको घटाते हैं, ये 200 आया आपका। छोटी गिनती में सदैव जुड़ेगा कौन सा, जो भाजक से माइनस होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा 1000 प्लस 200 कर देंगे तो ये आपका आंसर 1200 हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर 1000 है, 200 कम होता तो 1200 हो जाता। एक तो ये सिस्टम था। दूसरा जो लासा निकलता है, जैसे ये लासा निकला है, दोनों सिस्टम देख लीजिए, इसका हम गुणज कर लेते हैं, 6 दूनी 1200, ये राइट। गुणज कर देने पर भी आपको आंसर सीधे प्राप्त हो जाएगा। इसको इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी निकटतम संख्या पूछेगा तब हमको ये रूलिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है होगी जिसे 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए जब बड़ी संख्या का टॉपिक आएगा तो आपको भी पता है कि बड़ी संख्या 9 से स्टार्ट होती है। 4 अंक हैं तो ये आपका ये हो जाएगा, ये बड़ी संख्या। छोटी संख्या में 1 और 0 0 होता है। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि ये 12, 15, 18, 27 का लासा, ये लासा, इसका लासा जब निकालते हैं तो ये निकलता है 540, राइट। अब 540 जो है इसको हम, ये बड़ी संख्या आपकी 9 9 9 9 ये है, इसी में हम इसको भाग दे देते हैं 540 से। ये तो ये एक बार ले जाएंगे, ये 9 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 5 गए 4, ये 9 उतर आया आपका। फिर ये 8 बार जाएगा, 8 0 0, 8 चौक 32, 3 8 45 3 43, 9 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, ये 279। देखिए बड़ी संख्या में सदैव घटेगा, तब हम यहाँ लिखेंगे ये 9 9 माइनस 279, ठीक। तो ये 0, 9 में 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7 और ये 9, ये आपका आंसर 9720, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये आपका उत्तर है 9720। देखिए लासा के बाद बड़ी संख्या में सदैव जो है घटेगा, छोटी संख्या में बढ़ता है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ गया, शेष 7 बचे भाग देने के बाद, तो भी हम इसका सबसे पहला काम करते हैं 12, 18, 21 और 24 का लासा। ये इसका लासा जब निकालते हैं तो ये 504 निकलता है, राइट। इसको भी हम 9999 में भाग दे देंगे। देखिए चाहे 4 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, चाहे 6 अंक हो, अगर बड़ी संख्या है तो 9 9 आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका 504 से भाग दे रहे हैं, एक बार ले गए 504
9 में से 4 गए 5, 9, 9 में से 5 गए 4, ये फिर 9 उतर आया और अब 9 बार ले जाएंगे तो 9 चौक 36 और 9 बचे 45, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 5 गए 4, ये आपका 423 आ गया। जैसे हम पहले घटाए थे, ये देखिए 9 9 9 9 माइनस 423, हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और ये 95 76। देखिए जब इस तरह से शेष 7 बचे तो ये प्लस हो जाता है ये। और अगर बाय द वे इसमें जैसे डिजिट के हिसाब से कि 12 फिर शेष 6 फिर 18 शेष 5 और उस तरह जब शेष आता है तो वो माइनस होता है, और डायरेक्ट एक शेष आता है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो प्लस हो जाता है। 7 6 13, 7 1 8 5, ये 95 83 आपका आंसर हो जाता है, ये 95 83, राइट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 7 10 15 21 28 से भाग देने पर शेष 5 8 13 19 और 26 बचे। देखिए इसके पहले था एक सिंगल शेष था तो उसमें हम प्लस के थे, यहाँ पर देखिए इस तरह से शेष आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि ये 7 10 15 21 28 का लासा 420 होगा, राइट। अब ये 420 जो है, जो बड़ी संख्या है, ये आप 99 99, ये 4 अंक हैं, ये हम 420 से आप भाग देंगे तो 2 बार 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 9, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 8 गए 1, ये 9 उतरा आपका। फिर उसके बाद ये 3 बार 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 9, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 2 गए 3। देखिए 339 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये ना होता तो हमारा आंसर क्या निकालते हैं हम यहाँ निकालते 99 99 माइनस 339, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6 9, ये। लेकिन अब यहाँ पर ये शेषफल दे रहा है, तो अब फिर देखते हैं कि ये 7 माइनस 5, देखिए शेष आया 2, 10 माइनस 8 शेष आया 2, 15 माइनस 13 शेष आया 2, 21 माइनस 19 शेष 2, 28 माइनस 26 शेष 2। देखिए शेष समान आ रहा है लेकिन इस तरह से घट के आ रहा है। तो इस तरह से जब शेष घट कर आएगा तो हम माइनस कर देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे -2। तो ये 10 में से 2 गए 8 और ये आपका 5 6 और ये 96 58, राइट। यहाँ पर इस तरह से जब घटता है तो घटाते हैं, ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या क्या होगी जो 12 16 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 12 16 18 का लासा निकालेंगे, 144 लासा निकला इसका। अब देखिए 800 में हम भाग देते हैं। एक तो ये सिस्टम जान लीजिए कि हम बेसिक ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए आप 144 गुणे हम कितनी बार ले जाएं कि 800 से ज़्यादा हो और 900 से कम हो। तो ये अगर हम इसको 6 बार ले जाते हैं तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 25, 26 हासिल 2, 6 2 8, 864 हो रहा है, राइट। और फिर 144 को ये 7 बार ले जाते हैं हम, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 हासिल 3, 7 3 10। ये देखिए 900 से ज़्यादा हो गया ना, तब आपका कट जाएगा ये और 864 आपका आंसर हो जाएगा। इसी लासा से मल्टीप्लाई करके हम इससे आगे चलते हैं। एक तो आपका ये था सिस्टम, बहुत इजी मेथड है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, 800 को आप ये 144 से डिवाइड कर देते
तो ये 6 बार जैसे भी ले गए थे हम, और यहाँ पर 864, ये देखिए ज़्यादा ले जा रहे हैं ताकि इसके करीब में हो जाए। 5 बार ले जाएंगे तो 800 से कम हो जाएगा, राइट। और यहाँ 900 को देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा ले जाते हैं और यहाँ पर हमारा फोकस होता है कम का। 900 से तो क्रॉस कर नहीं सकते, तो यहाँ पर भी 6 ही बार ले जाएंगे, छोटी डिजिट थी ये। तो ये आपका आंसर 864 ही है। हाँ, अगर बाय द वे ऐसी डिजिट आ जाती कि जो इन दोनों के बीच में, जैसे सपोज देन एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, कि कह रहा है कि 100 व 200 के बीच, ठीक है, लासा हम मान लेते हैं 30, 200 के बीच विभाजित हो 30 से, ठीक, 30 से। एक एग्जाम्पल है, ये आपका आंसर हो चुका है, ये वाला 800, ये आपका आंसर हो गया 864। ये इसी को और बेटर समझाने के लिए ये एग्जाम्पल रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 30 गुणे 4 करते हैं तो 120 हो गया, 30 गुणे 5 करते हैं तो ये 150 हो गया, 30 गुणे 6 करते हैं तो 180 हो गया, और 30 गुणे 7 करेंगे तो 210 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब अगर इसके बीच में पूछता तब हमारा आंसर हो जाता 150। ये जो पहला सिस्टम दिखाए थे कि ये लासा गुणे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, अगर 2 ही डिजिट पे बैलेंस हो रहा है तब तो आप क्लियर कर देंगे, और अगर 3, 4, 5 बढ़ रहा है तो आप बीच वाली संख्या, जैसे एक यहाँ हटा है एक यहाँ हटा है, तो ये बीच वाली संख्या हो गई, तब आपका आंसर हो जाता है 150, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ पर देखिए समीपतम पूछ रहा है, सबसे निकटतम क्या हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 का लासा, ये इसका लासा निकालने पर 840 आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 10,000, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 840, ये एक बार ले गए हम 840, 0, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 8 गए 1, 0, फिर ये एक ही बार जाएगा 840, 0, 10 में से 4 गए 6 और 15 में से 8 गए 7, ये 760। अब देखिए 760 ये जो है शेषफल, इसके आगे जा नहीं सकता। हम एक सिस्टम ये निकालते हैं निकटतम के, 760 इसमें माइनस करते हैं भाजक से, तो ये 0 आया, 14 में से 6 गए 8 और 7 में 7 गए 0 कट गया। अब ये देखना है इसमें कि जो सबसे छोटी गिनती होगी 80 और 760, उसी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, 80 है। जब ये 80 है आपका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये चीज़, ये 10,000 है, राइट, और इसको जोड़ते हैं भाजक से, जो घटता है आपको भी पता है कि जुड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जब इसको जोड़ देते हैं ये, तो ये 10,000 80 हो जाता है, और ये घटता है, इसको जब घटाते हैं हम तो 10,000 में से ये 760 घटाने पर 0, 10 में से 6 गए 4 और 9 में 7 गए 2 और ये 92, 40, ये आपका 92, 40। अब ये देखिए निकटतम क्या है, ये आ रहा है 10,080। ये तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, वरना हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जो छोटी डिजिट होगी उसी का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका 80 सबसे छोटा था, तो ये 80 जुड़ जाएगा। यहाँ से जो घटता है वो सदैव जुड़ता है, और नीचे शेषफल वो सदैव घटता है। ये आप अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए, तब आपका आंसर होगा ये 10,080। ये आपका उत्तर है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, 2000 के निकटतम वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13 और 20 शेष बच जाए। तो अब यहाँ पर देखिए एक तो ये दे रहा है, तो इसका भी हम सबसे पहले 15, 18, 25 का लासा, सबसे पहली प्रक्रिया में लासा आप ज्ञात करेंगे। इसका लासा है 450, राइट। अब ये 2000 को हम ये भाग देते हैं 450 से,
450 से भाग देने पर ये 4 बार जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 1800, राइट। 0 0 10 में से 8 गए 2, ये 1800। अब ये इसको भी इसमें घटाते हैं, देखिए प्रक्रिया वही चल रही है। ये यहाँ पर घट कर आया 250। अब आप ये देखिए इसमें छोटा कौन सा है, तो 200 छोटा है ना। अभी भी हम इसमें भी यही चीज़ बताए थे कि जो छोटी डिजिट होगी उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें छोटा ये था तो ये जुड़ता है, इसमें छोटा 200 है तो ये 200 माइनस कर देंगे हम, ये 2000 माइनस 200, तो ये आपका आ गया 1800, राइट। अब देखिए 1800 तो आ गया, अब लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शेष क्रमशः ये, तो यहाँ पर फिर चेक करते हैं। 15 में से 10 गए 5 और 18 में से 13 गए 5 और 25 में से 20 गए 5। देखिए तो अब बार बार आपको चेक करना, वरना आपको सिर्फ एक बार चेक करना रहेगा कि जो संख्या आ जाएगी उसी को माइनस। अब इस तरह से जब घटता है तो हम माइनस करते हैं, ये -5, 10 में से 5 गए 5 और ये आपका 9 आया, ये आपका 7 और ये आपका आंसर हो जाएगा 1795, राइट। अगर डायरेक्ट 5 होता शेष तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ इस तरह से घटता है तो उसको घटा देते हैं। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर हमारा है पढ़ाने का समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।